हेलो माय डियर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच एसपीडी रिवाइज योर सेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान। कौन सा रेलवे सामान्य विज्ञान? इसमें आपका भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे सेशन को यदि अब आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जितना हो सके तो कीजिए। देखिए मैं आप लोग के बीच कितने अच्छे अच्छे बुक का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और सामान्य विज्ञान का मैं टोटल क्वेश्चन कराऊँगा। चलिए ज़्यादा बात पे ध्यान नहीं देके आपका लगभग जितने भी एग्ज़ाम होंगे सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए इस बुक को खरीदने के लिए आप नज़दीकी बुक स्टोर में संपर्क करें, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है, चींटियों के कितने पैर होते हैं? अब देखिए चींटी को कितना पैर होता है, आप बताएंगे चींटी को कितना पैर होता है? तो देखिए चींटी को कितना पैर होते हैं, 6 होते हैं कि 4 होते हैं कि 8 होते हैं कि 2 होते हैं, कितना पैर होते हैं? आप लोग बताएंगे कितना पैर होता है चींटी को? तो देखिए चींटी को जो पैर होते हैं कितना होते हैं? ऑप्शन आपका, चींटी को जो पैर होते हैं कितना पैर होते हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा, चींटी को जो पैर होते हैं कितना पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। कितना पैर होते हैं? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या? पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, CO2, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से कि सोयाबीन से कि चावल से कि मछली से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा देती है, 1 ग्राम वसा देती है 30 ग्राम ऊर्जा, 17 kg ऊर्जा, 9 KCl ऊर्जा की 4 mg ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 9 KCl ऊर्जा। ऑप्शन आपका सी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरामस किसकी कमी के कारण होता है? मरामस जो होता है किसकी कमी, कैलोरी के कि क्लोरीन के कि फास्फोरस के कि प्रोटीन के? तो मरामस जो होता है फास्फोरस। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सी हो जाएगा? मछली का लीवर में भरपूर होता है, मछली के लीवर में भरपूर क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो मछली के लीवर में जो आपका हो जाएगा आंसर, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका विटामिन डी। मछली के लीवर में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? सामान्य मूत्र में ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? सामान्य ये हो जाएगा 0.1%। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्थेल्मिक संबंधित है, ऑप्थेल्मिक संबंध है नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से? आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका आँख हो जाएगा। ऑप्शन आपका आँख, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? खून में जो है आपका कौन सा अवयव नहीं होता है? RBC, WBC, प्लोसेंटा, प्लाज्मा? तो खून में जो है आपका कौन सी अवयव नहीं होता? तो ये हो जाएगा आपका आंसर प्लासेंटा। क्योंकि RBC होता है, WBC होता है, प्लाज्मा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विलंबित रक्त संस्करण का एक शर्त है? निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विलंबित रक्त संस्करण का एक शर्त है? रक्तस्राव, रक्त में हेमोफीलिया, अरक्तता। तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हेमोफीलिया, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से संग्रहित रहता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से संग्रहित रहता है, चीनी में, स्टोरेज में, ग्लूकोज में कि ग्लाइकोजन में। तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑप्शन आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट है सर्वदाता, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या है? सर्वग्राहक रक्तदाता का, इस रक्तदाता का रक्त ग्रुप ओ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं यदि आपको पता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। और सर्वग्राही यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव रक्त का, निम्नलिखित में कौन मानव रक्त का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी और प्लेटस। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा डीएनए, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? इसका क्लोरीन हो जाएगा, आयोडीन, लोहा, सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, लोहा हो जाएगा, लो हो जाएगा। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? भोजन में शर्करा की जांच किसके लिए? आयोडीन, HCl डालकर कि बेनेक्टिल घोल ईथर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का सर्वोत्तम संचरण होता है, बीजों का सर्वोत्तम संचरण होता है ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, गर्म और शुष्क परिस्थिति में, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, गर्म और आर्द्र परिस्थिति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ठंडी और शुष्क परिस्थिति, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक जो है खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरामल। कौन सा हो जाएगा? केरामल, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? एक्वारेजिया में अम्ल का अनुपात होता है 1:3, 1:3, ऑप्शन आपका से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो कहलाएगा आपका पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ऑप्शन आपका सी। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है किसके कैसे होती है? तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है आपका रेबीज, कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया होगी। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित होता है, एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित होता है कौन सा देश में? भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा चीन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कैंसर अस्थिमज्जा में कौन सा प्रभावित करता है? कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से अंग भाग को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन आपका बी, लिकोमोनिया, लिकोमेनिया, ऑप्शन आपका बी। किसके इलाज में कॉपी थेरेपी उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी जो उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर का। कौन सा? कैंसर का। गैसाहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। गैसाहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल तथा इथेनॉल, पेट्रोल तथा इथेनॉल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दूध में कौन सा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी? भारत में जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? 1970, कौन? 1970, ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट, किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा होती है? किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँट। तो गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? तो अफरा रोग का कारण जो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? दूषित जल खाना, दूषित जल या खाना। नेक्स्ट, शहद में
जल की मात्रा होती है, शहद में जल की मात्रा होती है 10%, 12%, 17%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। पारा तापमापी किस ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है? पारा तापमापी किस तापक तक के मापन में प्रयुक्त होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट 360 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दिसंबर को। कितना, 2 दिसंबर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है आपका किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोरेज से, मेमोरी स्टोरेज। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या है? सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर का आंसर हो जाएगा अल्टेयर 88। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसको देखिए किनको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लेवोजियर को। लेवोजियर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातु मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बायो गैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायो गैस का मुख्य घटक हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मेथेन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कौन सा, मेथेन। पटाखे के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसके होने कारण होता है? पटाखे के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसके होने कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टोर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कौन सा, अस्टोरसियम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्टोरसियम। चलिए देखिए, मैं 39 क्वेश्चन एक सेट का मैं करा रहा हूँ। अब चलिए दूसरा सेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वल्कनीकरण कहते हैं, वल्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध हो जाएगा आपका श्वसन से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन। नींबू का कैंकर रोग होता है, नींबू का कैंकर रोग होता है किसके कारण होता है? नींबू में कैंकर रोग होता है जीवाणु से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट मतलब बहुचर्चित रोग ब्लास्टर झोंका किससे संबंधित? बहुत चर्चित रोग ब्लास्टर झोंका किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका धान से। किससे? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च को किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च को किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। कितना मार्च को? 21 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो रानी मधुमक्खी आपका एक किन होगा हो। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो है आपका झींगा उत्पादन से। किससे है? झींगा उत्पादन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप है? ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप है, तो ब्रह्मांड में न्यूनतम ताप आपका हो जाएगा कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जो किया था, कौन किया था? इसका आंसर हो जाएगा जेवेक फ्रैंकिन्स या ओलिविर ओवांस ने। ओलिविर ओवांस। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्पियर का मात्रक है, तो एम्पियर का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो एम्पियर का मात्रक आपका विद्युत धारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा था? ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ईमेल का जो जन्मदाता है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? नासा द्वारा सर्वाधिक तेज का सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, कोलंबिया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो तत्व जो अमलगम से में होता है, तत्व जो अमलगम से होता है, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
Hg, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना नौसादर का सूत्र क्या है। नौसादर का सूत्र जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर, NH4Cl, NH4Cl, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मिश्र धातु होती है, तो मिश्र धातु होती है आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। श्वसन दर सबसे कम होता है, श्वसन दर सबसे कम किसमें होता है, तो श्वसन दर सबसे कम होता है कम निंद्रा में खराटे भरते समय, निंद्रा में खराटे भरते समय, ऑप्शन आपका सी डी करेक्ट है। वायरस की संरचना होती है, वायरस की संरचना कैसी होती है, तो वायरस की संरचना देखिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अकोषीय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आलू में जो हरा रंग होता है सोलोलेनिन, सोलोलेनिन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में जो आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्लोबिन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस देश को गाय टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है, किस देश को गाय टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा भारत। कौन सा गाय टी कप के नाम से कौन जानी जाती है, भारत को। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है, तब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बरेली, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। निम्न 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 × 6 × 10⁻9 जूल, 3 × 6 × 10⁻6 × 10⁻9 जूल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बुध। भारत में कि स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या, भारत में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है, तो स्वदेश निर्मित आपका पनडुब्बी कौन सा हो जाएगा, शंकुल, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, शंकुल, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, कैमरे की कौन सा भाग कैमरे का कौन सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, फिल्म, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कितना, 1/6 गुना, 1/6 गुना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कॉपर का प्रमुख एस क्या है, कॉपर का प्रमुख एस क्या है, तो कॉपर का प्रमुख एस हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कॉपर पायराइट, पायराइट, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शुष्क अग्नि शामकों को में भरा रहता है, शुष्क अग्नि शामकों में भरा रहता है, तो ये भरा क्या रहता है, शुष्क अग्नि शामकों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेत तथा बेकिंग सोडा, रेत तथा बेकिंग सोडा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीला फास्फोरस, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कोयले का शुद्धतम रूप क्या है, कोयले का शुद्धतम रूप क्या है, तो कोयला आपका कौन सा शुद्ध रूप है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड, कौन सा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पुताई में काम आने वाले चूने का सूत्र क्या है, पुताई में काम आने वाले चूने का सूत्र हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी ए ओ, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के तत्वों को रखा गया है, तो आवर्त सारणी के तत्वों को रखा गया कैसे रखा गया है, तो आवर्त सारणी के तत्व को रखा गया आपका आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु की संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या, ऑप्शन आपका बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है आपका एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉल और रुस्का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आलू के खाने योग को भाग को क्या होता है? आलू का खाना योग भाग आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तना, कौन सा? तना, ऑप्शन आपका। मच्छर दिवस मनाया जाता है, मच्छर दिवस मनाया जाता है, देखिए मच्छर दिवस जो मनाया जाता है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5 जून को मच्छर दिवस मनाया जाता है, कौन सा आंसर हो जाएगा? वो सॉरी मिस्टेक हो गया, मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा इसका? 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1967-68, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? गन्ना की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपका भारत में, कहाँ हुआ था? भारत, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था, कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मैडम क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था, ओ सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बोकरल, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? हेनरी बोकरल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था, कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रॉबर्ट हुक, कौन सा किया था? एंटीसेप्टिक का जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उन्नीस सौ अड़तालीस में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा होमी जहांगीर भाभो, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था, कौन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? ए करेक्ट हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षा का सिद्धांत दिया था, कौन दिया था? तो सापेक्षा का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आइंस्टीन। सापेक्षा का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन, आइंस्टीन इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा डार्विन, कौन सा हो जाएगा? डार्विन, ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आपका कहाँ है? ये हो जाएगा आपका बंगलोर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, कितना ईस्वी मिला था? ये मिला था आपका 1930 में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु के नाभि की खोज किसने किया था? परमाणु के नाभि की खोज किया था, कौन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, ये कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट, किस्मोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? किस्मोग्राफ नामक यंत्र की खोज किया था, कौन किया था? ये किए थे जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस। अगला, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा हो जाएगा? मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज किया था, कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूरज की परिक्रमा करती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूरज की परिक्रमा करती है? ये कौन बताए थे? तो ये बताए थे, आपका आंसर हो जाएगा कौन? आर्यभट्ट ने, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौन सा? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की खोज किसने किया था? न्यूटन की खोज किया था, कौन किया था? जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए, जेम्स चैडविक। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका क्वेश्चन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था, कौन किए थे? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स जॉन डाल्टन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कितना दिसवीं को? 28 फरवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया था नील बोहर। ऑप्शन आपका है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया था, कौन किया था? इसका राइट, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया था, इसका राइट है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने किया? तो रक्त परिवहन की खोज किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरेज का खोज किया था W.C. रोएंटजन। W.C. रोएंटजन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन देखेंगे, गति के नियम को किसने दिया था? गति के नियम को दिया था, कौन दिया था? गति का नियम दिया था आपका न्यूटन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है किनको? ये कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिक कोड की खोज किया था, कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण जो किया था, कौन किया था? ये किए थे आपका गैलीलियो ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, गैलीलियो। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन किया था? सी डी दुबे। सी डी दुबे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था, कौन दिया था? ये आपका दिया था कौन? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था, इसका आंसर हो जाएगा तुलसाने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? आपको बताना है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु का पता जो लगाया था आपका, कौन किया था? लुवेनहॉक ने। लुवेनहॉक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन का खोज किसने किया था? आपको बताना है पेंसिलिन का खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका शब्द का कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका जो शब्द का प्रयोग किया था, कौन किया था? ये किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा, इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज जो किया था, कौन किया था? ये किए थे बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बेंटिंग एवं बेस्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण का खोज कौन किया था? तो गामा किरण का खोज किया था पॉल विलायड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला, रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो रेबीज के टीके का खोज किया था लुई पास्चर ने। कौन किया था? लुई पास्चर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्राकृतिक वरण नेचुरल का नियम किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये किए थे कौन? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किया था, कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले। सीले और प्रिस्ट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक जो थे, कौन थे? ये हो जाएंगे आपका आंसर न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का कौन दिया था? न्यूटन। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कवकों का अध्ययन तो होता है माइकोलॉजी। कौन सा होता है? माइकोलॉजी। आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, कौन सा कहलाता है? तो न्यूमेस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक। अगला क्वेश्चन क्या है?
सेलूर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? सेलूर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो देखिए सेलूर और मौलिक जीव विज्ञान केंद्र आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपको पता आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। लीनियस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया स्लाइड एवं स्लान ने। स्लाइड एवं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो देखिए शैवालों का अध्ययन जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? ये आपका कहाँ है? तो पूना में है। कहाँ है? पुणे। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? मलेरिया रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे है? ये हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? इज्जत नगर में। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका देखिए राइट आंसर आप विटीकल्चर। अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेत्र रोग का चिकित्सक कहाँ कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक जो कहलाता है तो क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक आर्थोपोलॉजिस्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इज्जत नगर में। कहाँ है? इज्जत नगर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस विज्ञान में पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है? विज्ञान में पक्षियों से संबंधित विज्ञान कहा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। जो कि क्या हो जाएगा? गांधीनगर। कहाँ पे है? गांधीनगर। ऑप्शन आपका डी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करनाल में। कहाँ? करनाल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन बताना है भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका हो जाएगा कहाँ? टॉम्बे। टॉम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। टॉम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। आगे बताना है आपको नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा गुड़गांव। कहाँ हो जाएगा? गुड़गांव। ऑप्शन आपका गुड़गांव बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कीटों से संबंधित विज्ञान शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर एंटीमोलॉजी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा एंटीमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था कौन किया था? लेमार्क एवं टेवेरिनियस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है आपका कहाँ है? ये हो जाएगा आपका कहाँ? चेन्नई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ये इंदौर में। कहाँ? इंदौर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा? एपी कल्चर से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है भूकंप का अध्ययन? सिस्मोलॉजी। ऑप्शन आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन सा हो जाएगा? तो आधुनिक विज्ञान वनस्पति विज्ञान का जनक देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी में देखिए आपका आंसर क्या है? लीनियस। कौन सा आंसर हो जाएगा? लीनियस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान जनक कहा जाता है किसको? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित? ट्रेड मिल से किसी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हृदय से। किससे? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम? होमोसोपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम किसका नाम है? मनुष्य का। अगला क्वेश्चन बताना, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सपनों का अध्ययन का ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान अवस्था कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अगला, मानव विकास अध्ययन केंद्र कहाँ है? मानव विकास का अध्ययन केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन। किसका? अस्थियों, हड्डी का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पे अवस्थित है? आपको बताना है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका कहाँ? ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। बताना, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपका शिमला। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एंटीमोलॉजी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? एंटीमोलॉजी। सर्वप्रथम जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम जीवाणु का पिता जो कहा जाता है किनको कहा जाता है? लिवेनहोक। लिवेनहोक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है आपका कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन जो बम है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन। रडार का आविष्कार कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक हो जाएंगे आपका आंसर अल्बर्ट टेलर ने। अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। न्यूटन की खोज किसने किया था? तो न्यूटन का जो खोज किया था कौन किया था? पाउली ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। कौन सा? पाउली। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? आवर्त के नियम की खोज किया था कौन किया था? मेंडलीफ ने। कौन किया था? मेंडलीफ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया था किसके निर्देशन में? एनरिगो फॉर्मी। एनरिगो फॉर्मी। ऑप्शन आपका बी। प्रथम परमाणु बम, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था कब बनाया गया था? 1952 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन जो है आपका किस प्रकार का कण है? ये हो जाएगा धन आवेशित। कौन सा कण? धन आवेशित। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका कैसा कण है? तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित कण है। कौन सा कण? ऋण आवेशित। ऑप्शन आपका बी। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो है आपका किस प्रकार का? न्यूट्रॉन जो है आपका आवेशहीन। आवेशहीन। ऑप्शन आपका सी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का जो आविष्कार किया था कौन किया था? ओटो हॉर्न ने। ओटो हॉर्न। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था?
प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ये बनाया गया था प्रथम परमाणु बम 1945 में। 1945 ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किया था, कौन किया था? गोल्डस्टीन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। न्यूटन की खोज किसने किया था? तो न्यूटन का खोज किया था, कौन किया था? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका की खोज किया था, कौन किया था? जॉन्स ई साल्क। जॉन्स ई साल्क, ऑप्शन आपका बी। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन हो जाएंगे आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पोजिट्रॉन की खोज कौन किया था? एक ही थे आपका एडरसन ने। एडरसन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन बताना है, किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता जो होती है किसकी अधिक होती है? ये होती है आपके गामा किरणें। कौन किसकी किरणें? गामा किरणें। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा किरण? गामा किरण। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का जो आविष्कार किया था, कौन किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन आपका सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था? सोलर सिस्टम की खोज किया था, कौन किया था? ये किए थे कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स ने, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है आपका क्या है? न्यूट्रॉन है। कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत जो दिया था, कौन किया था? मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व जो हो जाएंगे आपका कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना था? प्रथम परमाणु रिएक्टर जो भारत का कौन सा है? अप्सरा। कौन सा? अप्सरा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के निर्धारण कौन किया था? ये क्या था? मिलीकॉन ने। मिलीकॉन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। परमाणु अवस्थित सबसे हल्का कौन है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन कौन है? आप बता सकते हैं कमेंट में इसका आंसर, यदि आपको पता हो तो क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन। कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, बी हो जाएगा। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या होता है? सहायक होता है कार्बन। कौन सा होता है? कार्बन 14, सी 14। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण का खोज किया था, कौन किया था? पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु का रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। रेडियो कार्बन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पोलिनियम की खोज किसने की? तो पोलिनियम की खोज किया था, कौन किया था? मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैस का खोज प्राप्त किया था सीले ने। सीले, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो डायनामाइट में बनाने में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो ये हो जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रो, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? ये किया था, कौन किया था? ये किया था सैमुअल कोहेन ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का जो विकास किया था, कौन किया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर। रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये काल्पनिक तथा सीधा होता है। काल्पनिक तथा सीधा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। कैसी होती है? आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया था? हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किसमें?
हाइग्रोमीटर में, किसमें हाइड्रोग्राम, ऑप्शन आपका बी हो जाए। दूध की शुद्धता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, दूध की शुद्धता को मापा जाता है कौन सा यंत्र, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा, ए हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक कैसा होता है, ये होता है उत्तल लेंस, कैसा लेंस, उत्तल लेंस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला जो है कैसा कार्य करता है, तो ये आपको कार्य करता है कैसा, अवतल लेंस की तरह, कैसे, किस लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है किसमें, हाइग्रोमीटर में, कैसे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए, कौन सा मीटर, हाइग्रोमीटर। अगला भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप की तीव्रता कैसे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपको सिस्मोग्राफ से, ऑप्शन आपका ए करेक्ट, कौन सा ग्राफ, सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती, ध्वनि की तीव्रता मापा डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता कैसी मापी, डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा, ऑप्शन आपका बी। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी, जब दो कोई वस्तु को दो समांतर समतल के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कैसी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, कौन सा, स्टेथोस्कोप। वायुमंडल की दाब की मापी जाती है, वायुमंडल की जो दाब मापी जाती है कैसे मापी जाती है, तो देखिए वायुमंडल का जो दाब मापा जाता है कैसे मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बैरोमीटर से, किससे, बैरोमीटर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ये हो जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वनस्पति तलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया, वनस्पति तलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका निकेल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अमोनिया गैस बनाने की हैम्बर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया, अमोनिया गैस बनाने की हैम्बर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये लोह चूर्ण, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, कैसी होती है, फोकस और दूरबीन के बीच, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, रक्त का दाब जो मापा जाता है किस यंत्र से, ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोगोनोमीटर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सिस्मो। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है कैसा होता है, नर्म लोहा का, कैसा लोहा, नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है कैसा होता है, ये हो जाएगा आपको एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में क्या आता है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस मापने में क्या आता है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रतिरोध, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोध। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र मापा जाता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, तो आपको बताना है पानी के अंदर सुनने वाले यंत्र को मापा जाता है हाइड्रोफोन से, किससे, हाइड्रोफोन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लाउड स्पीकर से ऊर्जा परिवर्तन होता है, लाउड स्पीकर से ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी में देखिए क्या दिया हुआ है, विद्युत से यांत्रिक व यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर होती है, किस यंत्र में आंतरिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डायनमो, कौन सा, डायनमो, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युक्ति विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, ये करता है विद्युत मोटर, कौन सा, विद्युत मोटर।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? ये करते हैं आपको बैटरी। कौन सा? बैटरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है किसमें होता है? तो ये हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने, एसी को डीसी में बदलने के लिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केवल एसी में। कहाँ? केवल एसी। ऑप्शन आपका ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा? विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में आपकी जो ऊर्जा निहित होती है कौन सा होता है? रासायनिक। कौन सा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रांसफार्मर। गुणसूत्र के उस युगल को युगल जो मनुष्यों के में लिंग निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? अलैंगिक सूत्र। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलैंगिक सूत्र। आपको बताना है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? इसका नाम है अप्सरा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। कौन सा है? अप्सरा। डीडीटी की खोज किसने किया था? डीडीटी की खोज कौन किया था? ये क्या था? डॉक्टर पॉल मुलर है। डॉक्टर पॉल मुलर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विक्रम साराभाई। विक्रम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? पेंसिलिन की जो खोज किया था कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसरो की स्थापना कब हुई? आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसरो का स्थापना हुआ था 1969। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पे स्थित है? ये जो है आपका कहाँ है? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ट्राम्बे आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कौन है? हेनीमैन है। कौन सा? हेनीमैन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जो किए थे कौन किए थे? जोसेफ लिस्टर ने। जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ किया गया था कहाँ? तारापुर। ऑप्शन आपका ये तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। भारत में पृथ्वी प्रक्षेपात की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात के किया जाता है? भारत में पृथ्वी प्रक्षेपात की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात किया जाता है? तो ये देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री आपकी कौन हो जाएंगी? तो देखिए कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? जेनेटिक कोड की खोज कौन किया था? ये किए थे आपका हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था कौन दिया था? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए डी में देखिए क्या आंसर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा होंगो डी ब्रिज। होंगो डो ब्रिज। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? रक्त परिवहन की खोज किया था कौन किया था? विलियम हार्वे ने। कौन किया था? विलियम हार्वे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विलियम। अगला क्वेश्चन क्या है?
श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र जो है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पोखरण। पोखरण कहाँ है? ऑप्शन राजस्थान में। कहाँ है पोखरण? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक कब किया था? भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो ये आपका कब किया था? तो ये किए थे 18 मई 1974। 18 मई 1974 कहाँ किया था? राजस्थान में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु आयोग ऊर्जा का गठन जो किया गया था होमी जहांगीर भामा। होमी जहांगीर भामा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा इनसेट 2 है। इनसेट 2 ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। रडार का अर्थ क्या है? रडार का जो अर्थ होता है रेडियो डिटेक्टिंग, आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भामा परमाणु अनुसंधान के केंद्र की स्थापना कब हुई? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? तो आपको मालूम है तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 1954। कब? 1954। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थित? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है आपका कहाँ है? ये हो जाएगा गोवा में। कहाँ है? गोवा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मलेरियो के कीटाणु की खोज किसने? मलेरिया कीटाणु की खोज किसने किया था? तो मलेरिया के कीटाणु का खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किया था कौन? रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कौन सा? रॉबर्ट कोच। इंसुलिन की खोज कौन किया था? इंसुलिन की खोज किए थे बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बेंटिंग एवं बेस्ट ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपात आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपात आकाश का सफल परीक्षण जो हुआ था, कब हुआ था? 1990 ईस्वी। कितना से? 1990 ईस्वी। ऑप्शन आपका डी है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? ये हुआ था कब? 15 अक्टूबर 1990। 15 अक्टूबर 1990। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत जो दिया था, कौन दिया था? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हैजा के टीका की खोज किसने किया था? हैजा के टीका की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किया था लुवेन हुक ने। लुवेन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय ऊर्जा निगम का स्थापना 1987। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किया था, कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब हुआ था? भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट जो हुआ था 13 मई 1998 को। 13 मई 1998 कहाँ हुआ था? पोखरण। पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन है? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? स्पुतनिक। स्पुतनिक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज कौन किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किया था, कौन किया था? लुई पास्चर ने। कौन किया था? लुई पास्चर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा और वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? सोडियम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो होता है विटामिन कौन सी कमी से? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्या?
CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा आंवला। कौन सा हो जाएगा? आंवला, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है आपका कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। कौन सा नाम है? थायमिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के सभी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सब। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। कौन सा है? थायमिन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कौन सा हो जाएगा? रेटिनॉल, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सोडियम है? बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझा रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CaCO, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। असू गैस का रासायनिक नाम क्या था? असू गैस का रासायनिक नाम देखिए क्या हो जाएगा? तो असू गैस का रासायनिक नाम होगी आपका कौन सा? क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन कौन की कमी? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूरज का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सूरज का प्रकाश। यदि विटामिन डी चाहिए तो आपको किसका प्रकाश चाहिए? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका कौन सा हो जाएगा? CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नपुंसकता नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी का कारण होता है? नपुंसकता जो होता है, नपुंसक जो होता है, बाध्यता किस विटामिन की कमी का कारण होता है? ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर? विटामिन ए की कमी से। कौन सा? विटामिन ए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन के का रासायनिक नाम जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फिलोकोक्विनोन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस जो कहा जाता है आपको किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। किसको? मीथेन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या? रासायनिक नाम क्या? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूट्रम ऑक्साइड, D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो D2O अभी जस्ट मैंने बताया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको बताना है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुत मिलती है? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन मिलती है? तो देखिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी, विटामिन डी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? गर्म करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो होता है कौन सा होता है? रिकेटस, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द जो दिया था कौन दिया था?
फनक नहीं दिया, फन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या आता है? जिप्सम का रासायनिक नाम आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा? कैल्शियम सल्फेट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन बी 12 में, कोबाल्ट विटामिन बी 12, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रक्त अथक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त अथक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक जो होते कौन थे? मैकुलन थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा? मैकुलन। प्रोटोन किस पदार्थ से बनता है? तो प्रोटोन जो है किस पदार्थ से बना है? ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर? अमीनो अम्ल से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा आंसर? अमीनो अम्ल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्टोर्स को माल्टोज में बदलने वाले एंजाइम क्या है? स्टोर्स को माल्टोज में बदलने वाले एंजाइम क्या है? तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज, एमाइलेज, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? एमाइलेज, ऑप्शन आपका सी। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है आपको एमाइलेज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पेचिस, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा? पेचिस रोग। वायरस के कारण द्वारा द्वारा जो होने वाला रोग है कौन सा? सॉरी मिस्टर, इसका आंसर मिस्टर ए हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुआ था 1972 इसमें, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन था? विलेतेना तेरेस्कोवा, रूस की थी। कहाँ की थी? रूस की। विलेतेना तेरेस्कोवा, रूस का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का प्रतीक जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम का प्रतीक हो जाएगा आपका Na। कितना Na हो जाएगा? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी हो? 11 होती है। सोडियम को कहाँ किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन किसका होता है? तो इसमें जो होता है किसका तन होता है? AU का, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 18 कैरेट में कितने परसेंट शुद्ध सोना होता है? 18 कैरेट के सोना में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कितना? 75%। कितना होता है? 75%। डायनामाइट के मुख्य रूप में होता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर जो कहते हैं किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका HGS, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। Fe रासायनिक प्रतीक, Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Fe का रासायनिक प्रतीक आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का, लोहे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी कौन थी? कल्पना चावला था। कौन था? आंसर इसका हो जाएगा कल्पना चावला, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था स्पुतनिक 1, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह क्या? विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह हो जाएगा कौन सा? आर्यभट्ट, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा? आर्यभट्ट। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। H2SO4। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? H2SO4, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Ag। कौन सा हो जाएगा? Ag, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपको बताना है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या हो जाएगा? सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसिड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
C2H2OS का सूत्र क्या है? C2H2OS का सूत्र जो है आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इथाइल। डाइकोफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? डाइकोफ्लोरोमीथेन बाजार में किस तरह से मिलाया जाता है, नाम से पाया जाता है? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रियॉन 12। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो क्यों सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्योंकि सिल्वर का रासायनिक नाम जो है इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पारा। पारा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित सबसे भारी धातु कौन सा है? तो भारी धातु आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया जाता है? पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तांबा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे चादर किससे लेपित किया जाता है? तो इसके लेपित किया जाता है किससे? जस्ता से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? कोलंबिया। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन आपका, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा हो जाएगा? हीरा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हीरा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम परमाणु संख्या 11। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लगम में रहता है, तो अम्लगम में रहता है तो क्या रहता है? Hg। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अधिकतम तानकता वाला धातु क्या? अधिकतम तानकता वाला धातु आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। तो अधिकतर तन्यता किसमें पाया जाता है? सोना में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में किस धातु की तार आसानी से खींचा जा सकता है? किस धातु की तार आसानी से खींचा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। किसका? तांबा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा तार खींचने खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा? सोना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील किसका होता है? जल में सबसे कम घुलनशील होता है N2। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये। CaCO3 कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? CaCO3 कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ये हो जाएगा आपका कौन सा? 12। कितना? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता कौन है? हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावित ऑक्सीजन करता कौन है? फ्लोरीन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा जो होती है मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2। SO2। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र आपको पता है तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? CH4। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया था? ये किए थे आपका कौन? न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया था? न्यूलैंड ने। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? अगला क्वेश्चन आपको बताना, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? अणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें किया जाता है? AMU में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के उस सभी गुण विद्यमान होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं परमाणु कण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परमाणु कण। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
आपको बताना मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी परसेंट होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है कितनी परसेंट होती है, 5%। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बताना है आपको, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ से पचता है। मानव शरीर में आहार नल जो पचता है किसमें पचता है, छोटी आंत। भोजन जो पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन आपका, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा जो प्राप्त करता है किससे पाता है, पालक के पत्तों से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा पाने वाला तत्व आपका कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किस पोषक तत्व को का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। किस पोषक तत्व का सबसे प्रमुख पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो अंग होता है किसका, कौन सा होता है, मुंह होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा, मुंह। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की। कहाँ की होती है, फीमर की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम कितना होता है, 1350 ग्राम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा, 13। ऑप्शन आपका, मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य का मस्तिष्क का परम मस्तिष्क। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ा कोशिका किसका है। शरीर में सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। ऑप्शन आपका सी, पिट्यूटरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर का मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आप मानव शरीर में उपस्थित को कहाँ पाएंगे। आप मानव शरीर उपस्थित को कहाँ पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, जांघ में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ये हो जाएगा 16 से 18 बार। कितना, 16। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई, टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग में। कहाँ पर, टांग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वह अंग जो मानव शरीर के पित्त उत्पन्न करता है, तो पित्त उत्पन्न कहाँ करता है मानव शरीर का, ये होता है गुर्दा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुर्दा। ऑप्शन आपका वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नहीं, बी हो जाएगा, यकृत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्थोलोमिक ऑप्थोलोमिक संबंधित है। ऑप्थोलोमिक संबंधित किससे, आँख से। किससे, आँख से। ऑप्शन आपका डी। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, 7.4। मनुष्य का हृदय का समान स्पंदन प्रति मिनट होता है। मनुष्य का हृदय का समान स्पंदन होता है प्रति मिनट 72 बार। कितना होता है, 72। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपको बताना है सर्वदाता रुधिर वर्ग क्या है। सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खुद दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति किसको देख सकता है, केवल ए बी को ही देख सकता है। किसको, ए बी को। वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो वो रक्त वाले समूह को किसको दिया जाता है, ये सभी रक्त समूह वाले को दिया जाता है, वो रक्त वाले। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होने वाला रोग, इंसुलिन की कमी के होने वाला रोग कौन सा होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डायबिटीज, मधुमेह जिसको बोलते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी है, ये 46 है। कितना है, 46। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है ये होता है 6 होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है आपकी स्टेपिस। कहाँ की हड्डी है, स्टेपिस जो है आपकी कौन सी हड्डी, कान की हड्डी। कहाँ की, कान की।
सबसे बड़ी पूछेगा तो जाएंगे। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना डिग्री होता है? मानव शरीर का समान तापक्रम जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? पेनक्रियाज, अग्नाशय से। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लाल रक्त का निर्माण होता है, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कहाँ? अस्थि मज्जा। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक वयस्क मनुष्य में औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार जो होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, गोलाकार। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का समान रक्तचाप होता है 120/80। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में पाया जाता है? रक्त को जमाने में कौन सा उपयोग किया जाता है? ये कहता है फाइब्रोब्रिनोज। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो देखिए मैं पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।